दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी में एक गुरु अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हजारों मील का सफ़र भी एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज़्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर ज़रूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि वह ख्याल अच्छा है या बुरा, या उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, या फिर किसी और से प्रभावित है। उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह सब बोल रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए कहा कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती हैं, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आप सबको ऐसे आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा पाएंगे। जो उसको महसूस करेंगे तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करेंगे। सुबह जैसे ही आपकी आँख खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीज़ों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 चीज़ों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतर हुआ है। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम करें, आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया ज़रूर करनी चाहिए जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमज़ोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल करता है। रोज़ व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है
जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। दूसरी आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। आपको जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित जरूर करना चाहिए और अपने दिन की योजना के अनुसार उसको चलाना चाहिए। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उसे लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और सभी काम भी करता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा न करके उसे लगातार टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा ना करना और उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर आत्म अनुशासन का ना होना। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा अनुशासित है वो अपना हर काम समय पर पूरा करता है। तीसरी आदत है आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप दिन में 1 से 2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं, आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज़ अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है तो लगातार सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। चौथी आदत, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुँचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा, ये हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं। इसलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज़्यादा तला भुना और बासी भोजन मत खाओ। जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज इत्यादि का सेवन जरूर करो। 5वीं आदत है उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय ज़रूर बिताओ जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। ये एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे आप ज़्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने ज़रूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं और ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं।